पानी के फ्लो में बॉडी डूबी है या गई है, वो फ्लो इतना है क्योंकि हमारी कल रात से सर्चिंग चली और अभी भी हमारी एसडीआरएफ और लोकल पुलिस की टीम उसमें लगी है। बैराज को हमने अलर्ट कर दिया, सर्चिंग के लिए सारे एफर्ट हम कर रहे हैं और कोशिश करें जल्दी से जल्दी। अब स्पॉट जो हमारा चीला बैराज है, चीला बैराज से जब हम टूवर्ड भीमगौड़ा की तरफ निकलते उस नहर पटरी में, तो वहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे का वो एरिया है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहाँ से बच्ची को मिसिंग बताया गया था। तो वहाँ जाने के बाद घटनाक्रम जो कंप्लेन में लिखा गया वैसा नहीं था। मामला वहीं से संदिग्ध स्टार्ट हुआ। होटल के कर्मियों के अलग स्टेटमेंट थे, वहाँ का सरकमटेंस अलग था, और जिस कमरे में बच्ची जिस कमरे से मिसिंग बताई गई वो कमरा चीख चीख के बोल रहा था कि उस रात उस कमरे में कोई नहीं रहा था। तो उसके बाद चीज़ें जो हमारी मोबाइल ट्रेसिंग है, जो हमारा सीसीटीवी कवरेज है, इन सब पे हमने काम किया। उन लोगों के स्टेटमेंट लिए, जो पर्टिकुलर रूट बताया गया था कि यहाँ से ये लोग गए, यहाँ से वापस आए, इतने बजे आए, उसको प्रॉपर मिनट टू मिनट वॉच किया गया। वॉच करने के बाद लगा कि चीज़ों में काफ़ी संदिग्धता है। इस बात को लेकर हम लोग कंफर्म थे। कल रात ये बात इंश्योर हो गई थी कि गए ये 4 लोग हैं लेकिन वापस केवल 3 लोग आए। इस बात की जब पुष्टि हुई तो अगला हमारा टारगेट था कि इन 3 लोगों को पकड़ें और इनसे पूछताछ करें। पहले पूछताछ में चूँकि ये इस पूरे केस के वादी बन गए थे, तो वो उन्होंने अपना हाथ ऊपर अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया था और एक अच्छी कहानी फ्रेम कर ली थी कि बच्ची हमारे साथ वापस आई, उसने रात को खाना भी खाया, उसने रात को ये भी किया, रात को मेरे मोबाइल को भी लिया। तो सारी चीज़ें चूँकि हम पहले उसमें वर्क कर चुके थे, वो सब चीज़ें गलत थी। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीज़ें की। तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे। ये इससे ज़्यादा संगीनता थी। अदरवाइज अगर ये केस पहले सेम डे पुलिस में अगर हम लोग इसको डील कर चुके होते तो ये शायद जो आज हम आपसे बात करें आज से 4 दिन पहले हो जाता। घटनाक्रम का होना न होना वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका जो वर्कआउट है, उसकी जो तह तक जाने वाली बात थी, हम इसको और बेहतर ढंग से कर सकते थे। चूँकि चीज़ें इन्होंने पूरे सिस्टम को गुमराह किया, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उनकी जो स्टोरी थी वो नहीं काम करी। तो हमने 5-6 घंटे की हमारी वर्क के बाद चीज़ें हमारी वर्कआउट हुई और अभी दूध का दूध पानी का पानी हम आपके सामने ला सकते हैं। इसको लेकर भी क्या कुछ? यस, ये भी हमारे पास साक्ष्य हैं। यही शायद वो आधार रहा था जिसकी वजह से इनके बीच में हॉट टॉक हुआ। बच्ची नहीं चाहती थी कि सब वो जिस काम के लिए एज ए रिसेप्शनिस्ट वो यहाँ इस होटल में इस रिजॉर्ट में आई है तो उसको रिसेप्शनिस्ट का काम करना था। हमारे पास कुछ साक्ष्य उसके मित्र के द्वारा, जो बच्ची है उसके दोस्त के द्वारा और कॉलीग के द्वारा दिए गए, जिसमें इस बात की पुष्टि हम करते हैं कि शायद उससे होटल ओनर या वो जो रिजॉर्ट ओनर है वो कुछ और अपेक्षा भी कर रहा था काम की। तो बाकी इस पर हम आगे और काम करेंगे। धारा चूँकि पहले तो गुमशुदगी थी 365 थी, उसके बाद हम उसमें 302 साक्षी मिटाने और उसके बाद जो चीज़ें आगे हो रही हैं, चूँकि फोर्सली उसको रेस्टोरेंट से लेके उस रिजॉर्ट से लेके गए हैं तो ये भी एक सेक्शन बनेगी। 300 चूँकि 365 हमने बनाई थी। बाकी चीज़ें अकॉर्डिंग टू फैक्ट, क्योंकि अभी मुश्किल से 12 या 15 घंटे हमको हुए हैं। 15 घंटे में हम आपके सामने ये सारे खुलासे को कर रहे हैं। चीज़ें अभी काफ़ी कुछ और होनी है। जाने के बाद बच्ची ने अपने मित्र से बात की है। जब वो उनके साथ थी वहाँ पर वो जैसा उसका स्टेटमेंट था, वो कहता है कि वो ये अनकम्फर्ट वे में बात कर रही थी और उसका कहना था कि मैं इनके बीच में फंस गई हूँ। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका अपहरण किया, लेकिन वो
बिना मर्जी के उनके साथ गई, ऐसा हम मान सकते हैं। और चीज़ें धीरे धीरे अभी चूँकि इसमें काफ़ी चीज़ें और की जानी है, तो जिस हिसाब से हमारे फैक्ट आगे आते जाएंगे हम उस हिसाब से काम। सर जैसे देखिए यहाँ पर कौन आया, अब मैं क्या, हम कैसे जानेंगे कि कौन व्यक्ति क्या है? उनके परिजनों से लगातार हमारी बात हो रही है। उस व्यक्ति के आने से पहले मैं उनसे मिल चुका था। अब वो बाहर खड़े थे, दरवाजे खुले, अब कोई व्यक्ति बैठ रहा है तो मैं उससे नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते, ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसमें ऐसा इस बात की मैं खंडन करता हूँ, ये नहीं है ऐसा की बात कि हमने किसी को बैठा करके चाय पी। कोई व्यक्ति अपनी बात बता रहा है तो अब वो कौन है? इतने सारे लोग बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में ये पता लगे कि वो व्यक्ति आपके सामने क्यों खड़ा था, उसने ऐसा क्यों कहा। तो इसका इस प्लेटफॉर्म पे लगता है कि चीज़ें इसमें अभी और होनी है। अभी केवल चूँकि बच्ची की बॉडी भी नहीं मिली है हमें, और वो सर्चिंग करना है, प्लस और इस 3-4 दिनों में जो जो घटनाक्रम हुए इसमें किस किस की संलिप्तता है, कौन क्या रोल प्ले कर रहा था, उस पर हम जरूर काम करेंगे। तो मैं जो हमारे यहाँ पर इंचार्ज थे उनसे मैंने पूछा, सिर्फ उनको ये कहा गया कि वहाँ ऑलरेडी ये मुकदमा शायद दर्ज है और थाने में आने की और कंप्लेंट देने वाली बात ऐसा अभी मेरे संज्ञान में नहीं आई, और न ऐसा उनके परिजनों ने किसी ने मुझे कुछ